हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाकर नाम सुनत शुभ हुई, मोरी गृह आवा प्रभु सोई। प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से सारे कार्य बन जाते हैं, इसलिए प्रभु श्री राम का स्मरण हम लोगों को सदा ही करना चाहिए। आप कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो पहले भगवान को प्रणाम करिए, पहले भगवान का नाम लीजिए। आपके घर में अगर पूजा घर बना है तो आप उसमें जाइए, प्रणाम करिए प्रभु को। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। अगर ये मंत्र आपको आती है तो इस मंत्र का जाप करिए, नहीं तो आपको कुछ नहीं आता है तो गायत्री मंत्र का जाप करिए। और कुछ नहीं आता है तो सिर झुकाइए, जय श्री राम सीताराम कहते रहिए। क्योंकि प्रभु का नाम, अगर कुछ मंत्र आती हैं तो मंत्र का जाप करिए, नहीं आती हैं तो आप प्रभु का नाम लेते रहिए, आपका सदा ही कल्याण होगा। देखिए, इस संसार में सारे रिश्ते जितने हैं सब बनावटी हैं, कोई किसी के काम नहीं आने वाला। आपसे स्वार्थ जुड़ा हुआ है, आपके सब लोग हैं। आपकी जेब में पैसा है तो आपके सब हैं, लेकिन प्रभु का और भक्त का ऐसा रिश्ता है जो निस्वार्थ होना चाहिए। निस्वार्थ होता है जो प्रभु को याद करता है। तो चलिए हम लोग कथा में चलते हैं, कथा का रसपान करते हैं, बहुत ही आनंद आएगा। जय श्री राम। चला जाए, जहाज से चला जाएगा। जहाज में बिठाया गया, इंदौर उतरे, वहाँ एक हमारी कथा के प्रेमी है, वो बेचारे ले गए, घर में भोजन कराए, वहाँ से ओमकारेश्वर लेकर गए, वहाँ से यात्रा प्रारंभ करनी थी। ओमकारेश्वर जाते जाते केजी गोस्वामी जी का पेट डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट समझते हैं ना, लूज मोशन हो गया। अब वो बेचारे अचलस्त हो गए, बोले तिवारी आमा के मेरे डालवे, हमको मार देगी, जाने नहीं देगी, हम नहीं जाएगा। अब वो गोस्वामी जी वहीं रुक गए कि हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। बाबूजी कांवर लेके, जल लेके चले। मुश्किल से 5-6 दिन चले होंगे, 250-300 किलोमीटर के आसपास। तब तक वहां एक मोदी जी ने बांध बनाया था नया नर्मदा जी पर, उस बांध का पानी खोल दिया गया और जिस रास्ते में चलना था वो पूरा रास्ता पानी से डूब गया। अब नियम है कि नर्मदा जी से 16 किलोमीटर के अंदर ही चलना है, उससे बाहर गए तो यात्रा खंडित। अब वो रास्ता हो गया था 150 किलोमीटर घूम करके जाने के लिए। बाबूजी 4 दिन बैठे रहे। फिर हम लोग हाथ पांव जोड़े कि देखिए, यात्रा मैया ने 4 दिन में ही पूरा कर लिया आपका, अब कृपा करिए आप वापस आइए। तो फिर उनको इंदौर बुला के इंदौर से वापस कलकत्ता बुलाए। तब पता चला कि वो फुचका का बदला मैया ने वहां तक लिया। वो स्वामी जी आज भी हैं, श्मशान में एक रूम में रहते हैं केवल, और कुछ नहीं। आपको बताऊं, कस्टम में अकाउंटेंट थे। जितनी रिटायरमेंट के बाद जितना पैसा मिलता है ना, पीएफएफ का बोनस वोनस जोड़ करके, वो कई लाख रुपए मिले थे। वो पता है रुपए का क्या किए? कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है खड़गपुर, सारा रुपया लेके खड़गपुर गए। वहां गांव में एक लड़की की नई नई शादी हुई थी अभी। सीधे उसके घर गए और उसका पांव पकड़ के रोने लगे। अब वो पहचान ही नहीं रही है इनको। बोली, तुम नहीं जानता लेकिन हम तुमको जानता, तुम पिछले जन्म में मेरी माँ थी, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया माँ। वो सारा रुपया उस बिटिया को दे करके चले आए, पूरा रुपया वहां दे दिए उस बिटिया को। बोली, तुम मेरी माँ थी पिछले जन्म में। ऐसे महात्मा। भगवान से साक्षात्कार होता है। रामकृष्ण परमहंस जी जब मंदिर में जाते थे तो मां साक्षात प्रकट होकर बैठ जाती थी, और वो मां के मुख में निवाला तोड़ तोड़ के खिलाया करते थे। वो रामकृष्ण परमहंस जी कैंसर हो गया गले में, थ्रोट कैंसर हो गया उनको। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव आप तो मां से बात करते हैं, आप मां से कहिए ना मां ठीक कर दे, मां के लिए कौन सा बड़ी बात है। तो रामकृष्ण जी बोले विवेकानंद जी से कि नरेंद्र, रामकृष्ण को कभी कैंसर नहीं हो सकता, रामकृष्ण तो अजर अमर है। कैंसर इस शरीर को हुआ है जो मेरा था ही नहीं, इसको मैंने कुछ दिन के लिए धारण केवल किया है, ये मेरा नहीं है। उनको क्यों हो गया हो? इसलिए इस भ्रम से बाहर रहिएगा कि पूजा पाठ करेंगे तो बीमारी नहीं होगी। बीमारियां होगी, लेकिन भगवान में लगे रहेंगे तो उस बीमारी का प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ेगा। ये किए गए भजन का लाभ है।
हमारे व्यवहार पर नहीं पड़ेगा। अस्तु गोस्वामी जी ने पहले श्लोक में भगवान शंकर को वंदन किया है, दूसरे श्लोक में भगवान राम के मुख को वंदन किया। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी का वो मुख रात में सुने कि सवेरे युवराज बनना है, तिलक होगा, प्रसन्न नहीं भय, और सवेरे सुने कि वन में जाना है, दुखी नहीं भय है। प्रसन्नताम यानगताभिषेकतः और तथा न ममले वनवास दुःखतः। गोस्वामी जी कहते हैं मैं भगवान के उस मुख को बारंबार वंदन करता हूं। आजकल यदि किसी को कह दीजिए रात को 9 बजे जा करके कि सवेरे आप घर के मालिक, आप बोल करके निकले नहीं, 9 बजे बोले, 9:10 होते होते पूरा सोशल मीडिया पर छींट देगा, वो हो जानिया पोस्ट हो गया, टुमारो मॉर्निंग 7 AM, पूरा स्टेटस लगा देगा फेसबुक पर, सबको बता देगा कि सुबह बनने वाले हैं, है? राम जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, राजा बनने से कोई प्रसन्नता नहीं, वन में जाने से कोई दुख नहीं, ये जीवन की एक रास्ता है माई बाप। गोस्वामी जी कहते हैं मैं उस मुख को बारंबार वंदन करता हूं। तीसरे श्लोक में जो मेरे पीछे स्वरूप है, दर्शन करिए। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथ। गोस्वामी जी कहते हैं नील अंबुज के समान जिसका श्याम वर्ण है, जिसके कोमल कोमल अंग है, जिनके वामांग में जगत जननी मां श्री जानकी जी विराजमान है, हाथ में धनुष और बाण लेकर सीता जी के साथ जो रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, उन प्रभु श्री राम को मैं बारंबार वंदन करता हूं। ये अयोध्या कांड के 3 श्लोक थे और इसके बाद सबसे पहला दोहा आप सबको याद है, आइए मिलकर गाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक हर चार। ये सुंदर, ये श्री हनुमान चालीसा का दोहा नहीं है, ये अयोध्या कांड का दोहा है। यहां से उठा करके वहां रख दिया गया है बस। दोहा क्या कहता है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। मुकुर यानी, आप लोग बोलिए मुकुर यानी, बोलिए। खाली पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ अर्थ भी समझने का प्रयास करिए। दिल्ली में एक माई कहती थी, है ना, तुम रक्षक काहू को डरना, माई कहती थी तुम राक्षस काहू को डरना। माई से कहो माई राक्षस नहीं है, रक्षक है। जी महाराज, राक्षस क्या बोल रहे हैं ये जानना अति आवश्यक है। श्री गुरु चरण सरोज रज, सरोज यानी कमल। श्री गुरु गुरुदेव भगवान के चरण सरोज रज, कमल रूपी चरण में जो रज लगा है, धूल लगा है, उस धूल से निज मन मुकुर सुधार। मुकुर यानी दर्पण। मुकुर यानी दर्पण क्या बोलते हैं यहाँ पर मराठी में? वही मिरर, मिरर शीशा, हाँ, दर्पण। अच्छा आप बताओ, सवेरे सवेरे नहा कर आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो नहाने के बाद शीशा के सामने नहीं जाता होगा।
कोई शीशा के सामने जाए ना तो उसका दूर से उसका चेहरा देखिए और एक्टिंग देखिए। नाना प्रकार का चेहरा जीव बनाता है शीशे के सामने। कहीं ये करता है ना, हाँ भैया कह रहे हैं ऐसे ऐसे करता है। अच्छा आप बताओ, नहाने के बाद आप दर्पण के सन्मुख गए और दर्पण पर मैल जमा हो तो क्या आप अपने को देख पाएंगे? नहीं। आप क्या करते हैं? कपड़ा लेकर के दर्पण को साफ करते हैं। उसी प्रकार दर्पण पर यदि मैल जम जाए, अपना रूप नहीं दिखाई पड़ता, उसी प्रकार मन के दर्पण पर यदि मैल जम जाए तो हमको भगवान नहीं दिखाई पड़ते हैं। भगवान एकदम पास में है, एकदम पास में है, दिखाई क्यों नहीं पड़ते महाराज? मन में मैल जमा हुआ है। मन यदि निर्मल हो गया तो हमको अपने घर में बैठे बिठाए भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, यदि मन निर्मल हो गया तो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेव भगवान के चरण में जो रज लगा है, धूल, उससे निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी दर्पण को मैं साफ कर रहा हूं। क्यों? बरनहु रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। दर्पण को साफ करके मैं भगवान के निर्मल बिमल यश का वर्णन करने जा रहा हूं, जो 4 फल देने वाला है। कितना फल? कौन कौन सा फल? नोट करिए। आम, केला, सेब और अंगूर। अंगूर फेवरेट है क्या तहार? चलो मान लिए अंगूर। हाँ। ये चारों फल मिलेगा। ये नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। भगवान के इस विमल यश का गुणगान करने से मनुष्य को ये चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएंगे, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। सबसे पहले क्या है? धर्म, धर्म के बाद अर्थ, अर्थ के बाद काम, काम के बाद मोक्ष। जीवन में मनुष्य को सबसे पहले धर्म का पालन करना चाहिए। अर्थ की आवश्यकता है, लेकिन अर्थ धर्म की छाया में आनी चाहिए, इसलिए धर्म के बाद अर्थ को लगाया, धर्म के ऊपर अर्थ नहीं लगाया। धर्म की छाया में जब अर्थ आएगा तो उस अर्थ से जो कामना जन्म लेगी वो सात्विक कामना जन्म लेगी। आप समझ रहे हैं? किसी के पास रुपया आ जाए, आई एम सॉरी बोलूं, किसी के पास रुपया आ जाए तो बोतल खोलता है। किसी के पास रुपया आ जाए जुआ खेलने चला जाता है। भगत के पास रुपया आ जाए तो सुंदरकांड का पाठ करा देता है। भगत के पास रुपया आ जाए तो भंडारा कराता है, सत्संग कराता है। धर्म की छांव में जब अर्थ की प्राप्ति होगी तो उस धर्मशील अर्थ से सात्विक कामना जन्म लेगी और वो हमसे परमार्थ कराएगा, धन। आप समझिएगा, धर्म अर्थ, धर्म रूपी अर्थ से सात्विक कामना पूर्ण होगी और जब हमसे परमार्थ होगा तो अंत में हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यही चारों पुरुषार्थ है, यही 4 पुरुषार्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बरनौ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। और अयोध्या कांड की पहली चौपाई बाबा कहते हैं, जिस दिन से जब ते रामा ब्याही घर आए, जब ते आप लोग भी गाइए, ब्याही घर आए, नित नवा मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए।
भुवन चारि दस भूधर भारी भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत में घबर सही सुख बारी सुकृत में पर सही सुख बारी रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगे अवध बुद्धि कहूँ आए उमगे अवध बुद्धि कहूँ आए उमगे अवध बुद्धि कहूँ आए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस दिन से राम जी विवाह करके श्रीधाम अवध में आए हैं, उस दिन से अयोध्या में नित्य नवीन मंगल महोत्सव बधाई उत्सव मन रहा है। नित्य नव मंगल मोद बधाई। और आपको पता है ये उत्सव कितने दिन तक चला? 11 वर्ष तक। कितने दिन तक? भगवान विवाह करके आए और आने के 11 वर्षों तक ये उत्सव चल रहा है। इसका क्या अर्थ है महाराज? इसका एक अर्थ है कि जीवन में उत्सव पूर्वक रहने का स्वभाव बनाया जाए। देखिए, कई लोग महल में भी रहते हैं लेकिन रोते रहते हैं, और कई लोग झोपड़ी में भी रह करके नाचते रहते हैं, है? आनंद में रहना, फिर से एक बार कह रहा हूं, आनंद में रहना, अभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि स्वभाव में आनंद में रहने है तो हम अभाव में भी रह सकते हैं। इसलिए जहां भी रहिए आनंद में रहिए। 11 वर्षों तक ये महोत्सव चला। गोस्वामी जी कहते हैं, अयोध्या वासियों के जीवन के सत्कर्म, क्या जीवन के सत्कर्म उनके ऊपर बादल बनके और सुख की वर्षा कर रहे हैं। सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जीवन में साधन इकट्ठा करके हम सुखी नहीं हो सकते। महंगी गाड़ी ले लिए, खूब बढ़िया बंगला बना लिए, एसी लगा लिए, मखमल का मुलायम गद्दा लगा लिए, हम सुखी हो जाएंगे? भ्रम से बाहर रहिएगा। साधन से सुखी नहीं हुआ जा सकता, जीवन में साधना से सुखी हुआ जा सकता है। हमारे द्वारा किया गया सत्कर्म, हम आपको एकदम प्रैक्टिकल बता रहे हैं। कल्पना करिए, आपके शहर का कोई बच्चा बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर ले, विश्व में बहुत बड़ा खिलाड़ी हो जाए, पूरे विश्व में उसका नाम हो जाए, तो वो तो पुणे में रहेगा नहीं, वो तो बेचारा बाहर ही रहेगा, खेल में लगा रहेगा। लेकिन पुणे में कोई भी कार्यक्रम किया जाएगा तो उस बच्चे के पिताजी को चीफ गेस्ट बना के बुलाया जाता है कि अमुक के पिताजी आज हमारे चीफ गेस्ट हैं। और पिता जब मंच पर जाता है तो उस समय पिता के हृदय को जो सुख प्राप्त होता है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उसी प्रकार जीव जब यहां सत्कर्म करता है धरती पर, तो उस जीव के जितने पितृ हैं, उन पितरों को ऊपर देवलोक में चीफ गेस्ट बना करके देवता बुलाते हैं, ये अमुक के पिताजी हैं, बुलाओ इनको। और वो आते हैं तो देवता उनको माला पहनाकर गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत करते हैं। उस समय पितरों के हृदय में जो आनंद प्राप्त होता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। और उनके एक एक रोम से उस पुत्र के लिए आशीर्वाद निकलता है, और तब जाकर नीचे परिवार में सुख की वर्षा होती है। घर में इस बात को याद रखिएगा, घर में शांति,
घर में ऐश्वर्य का वर्धन और घर में पुत्र पुत्री का वर्धन, ये पितरों की प्रसन्नता से होता है। यदि आपके पितृ आपसे रुष्ट हो गए, आप अरबों की महल में शांति से नहीं रह सकते, आप बेचैन रहेंगे।